मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि भविष्य में 8 सबसे अच्छे गेमर्स को एक बड़ी सी आलीशान बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल पर इकट्ठा बुलाया जाता है। उन सभी को द कॉल अप नाम की एक नई गेम में हिस्सा लेने के लिए बुलाया जाता है, जिसमें पूरा करने वाले आदमी को $1,00,000 का इनाम दिया जाएगा। और जब सभी लोग उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं तो छत से एक आवाज आती है जो उन सभी का स्वागत करती है और उन्हें अपने गेम में इस्तेमाल होने वाले नाम को टैबलेट में साइन इन करने को बोलती है। और उनको बताया जाता है कि अब से वो एक दूसरे को उनके गेम में इस्तेमाल होने वाले नाम से ही बुलाएंगे। उन्हें हाई एंड मोशन कैप्चर सूट पहनने को कहा जाता है और फिर एडम को दिखाते हैं जो वहाँ पर सबसे ज्यादा उत्साहित होता है और कपड़े बदलने के वक्त सभी उसके मोटे होने के बारे में मजाक उड़ाते हैं। और तभी उन्हें काल की पसलियों के चारों ओर लगे जलने के निशान दिखाई देते हैं। वो बताता है कि उसका यूजर नेम उसकी गर्लफ्रेंड के नाम से जुड़ा हुआ है। अब सभी सूट पहन लेते हैं और एक बड़े सफेद कमरे में जाते हैं जिसमें एक बड़ा स्कैनर लगा होता है। वो स्कैनर के अंदर जाते हैं और गेम में इस्तेमाल होने वाले नाम बोलते हैं। उसके बाद वो अपना हाईटेक सूट लेने जाते हैं। उन सभी का सूट बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया होता है जो खिलाड़ी को गेम में पूरा फील दिला सके और उनको गेम में पूरी तरह मग्न कर सके। अब एडम कहता है कि ये सूट सिर्फ करोड़पति लोगों के लिए है, लेकिन किसी वजह से उनको ये इस्तेमाल करने को मिल रहा है। तभी जाहिद को दिखाते हैं जो गेम में हिस्सा लेने से मना कर देता है क्योंकि उसके सूट पर टेररिस्ट 1 लिखा होता है। वो सूट को देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और तभी छत पर से आवाज आती है कि जब तक सभी लोग तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक गेम शुरू नहीं होगा। लेकिन जाहिद वहां से जाने का फैसला कर लेता है। वो दरवाजे तक पहुंच जाता है लेकिन दरवाजा खोल नहीं पाता और फिर उसको ना चाहते हुए भी गेम में हिस्सा लेना पड़ता है। और अब सभी गेम को शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही वो अपने वर्चुअल रियलिटी हेलमेट पहनते हैं उनके आसपास सब कुछ बदल जाता है और बिल्डिंग के अंदर विनाश के बाद के हालत दिखने लगते हैं। उनके सूट फौजियों की वर्दी में बदल जाते हैं और सब कुछ असली जैसा लगता है, लेकिन किसी भी चीज को हाथ लगाने पर पता लगता है कि वो असली नहीं है। तभी उनके सामने एक हट्टा कट्टा सर्जेंट आता है और उन्हें उनका मिशन बताता है और सभी ये देखने के लिए अपना हेलमेट उतार देते हैं कि कहीं गेम में कोई और खिलाड़ी तो नहीं है। लेकिन वहाँ उन सब के अलावा कोई और नहीं होता। वो एक एनपीसी होता है जो गेम में सभी को सलाह देने का काम करता है। अब वो सभी उस सर्जेंट के पीछे अपनी मंजिल तक जाते हैं और वो उनको लड़ने के लिए हथियार देता है। सभी बहुत ही प्रभावित होते हैं जिस तरीके से वो हथियार असली दिखाई दे रहे होते हैं और उन सभी को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होता है। लेकिन असल में उनको सिर्फ खिलौने वाले हथियार दिए जाते हैं ताकि उन्हें सब कुछ असली जैसा लगे। अब हथियारों का इस्तेमाल किस तरीके से करना है ये बताने के लिए सार्जेंट उनसे बोतल पर गोलियां चलाने के लिए कह देता है। फिर उन सभी में से कुछ बोतल्स पर गोली मार पाते हैं और कुछ नहीं। और तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी जैकेट उनके बचाव का एकमात्र तरीका है और अगर उनके दुश्मन की गोली सीधे उनके शरीर पर लगती है तो उनकी जैकेट गायब हो जाएगी और उनकी जान को खतरा होगा। और अपनी बात को साबित करने के लिए सार्जेंट कुछ खिलाड़ियों पर गोली चलाता है और उनकी जैकेट गायब हो जाती है। और जैकेट गायब होने के बाद अगली गोली लगते ही वो बहुत ही मुश्किल में होंगे और उन्हें बचाने का इकलौता तरीका सिर्फ एक दवाई होती है। सार्जेंट बताता है कि कुछ खतरनाक आतंकवादियों ने पूरी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है और गेम का सबसे जरूरी हिस्सा होता है उन सभी आतंकवादियों को मारना और पहली मंजिल तक जिंदा पहुंचना। और जो भी ऐसा कर लेगा उसे $1 दिए जाएंगे। और गेम का फर्स्ट लेवल शुरू होता है और फिर सभी एंड्री नाम के खिलाड़ी की बात मानते हैं क्योंकि वो सेना में था और इस तरह की हालत से पहले गुजर चुका होता है। सभी पूरी मंजिल की जांच कर रहे होते हैं और तभी उन्हें पहली बार दुश्मन दिखाई देता है और फिर एंड्रे पहले आतंकवादी को आसानी से मार देता है। तभी एक आवाज आती है जो उनको बताती है कि उन्होंने फर्स्ट लेवल पूरा कर लिया है और सारे अंक एंड्रे को मिल जाते हैं। फिर अगले लेवल में जाने के लिए वो सीढ़ियों से नीचे जाते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक ऐसा यंत्र लगा हुआ है जो लेवल को पूरी होने से पहले उनको और नीचे नहीं जाने देगा और अगर वो नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बिजली की तारों से करंट लग जाएगा और वो वहीं मर जाएंगे। अब नया दृश्य पिछले लेवल की तरह ही होता है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए नई बंदूकें दी होती हैं, इसलिए एंड्री उनको बताता है कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। लेवल 2 में छुपना, चकमा देना और आतंकवादियों को हराने के लिए जवाबी हमला करना होता है और आतंकवादियों के पास भी नए हथियार होते हैं। और तभी एडम को गोली लगने से बचाने के बाद एंड्री अपनी जैकेट खो देता है जिसकी वजह से सबसे अच्छे खिलाड़ी को अब बचकर खेलना पड़ेगा। तभी टेलर को दिखाते हैं जो गेम का इतना असली होने की वजह से डर जाती है और वो जल्द से जल्द गेम से बाहर जाना चाहती है। फिर शैली उसको शांत करती है जो गेम में दूसरी लड़की होती है। शैली कहती है ये सब असली नहीं है और ये सब सिर्फ नकली चीजें हैं। और फिर शैली आतंकवादियों पर गोली चलाने लगती है। तभी काल उस आतंकवादी को मार देता है और ये उसकी पहली जीत भी होती है। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं टिकता क्योंकि पीछे से कोई आतंकवादी उस पर गोली मार देता है। अब काल हार मान जाता है और एनपीसी से कहता है कि वो उसको अकेला छोड़ दे, लेकिन दुश्मन उस पर फिर भी गोली चला देता है और काल जमीन पर गिर जाता है। अब हालत के बिगड़ने से पहले शैली काल को बचा लेती है जो जमीन पर तड़प रहा होता है। काल की प्रतिक्रिया ऐसे होती है जैसे उसको सच में गोली लगी हो। अब ये देखने के लिए सब कुछ ठीक है या नहीं शैली अपना हेलमेट उतारती है और काल को असलियत में कोई गोली नहीं लगी होती है, लेकिन काल फिर भी दर्द में तड़प रहा होता है। और तभी एंड्री आता है और अपनी दवाई उसको दे देता है।
गेम में गोली से लगी चोट दवाई लगने से कुछ ही सेकंड्स में ठीक हो जाती है, लेकिन वो अभी भी जख्मी होता है। और फिर सभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि शायद ये सब टीवी पर दिखाया जा रहा हो। जाहिद डरा हुआ होता है और वो अपने सूट उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका सूट शरीर से जुड़ चुका है। उसे लगता है कि वो सभी किसी इंसानी प्रयोग का हिस्सा है और एंड्रयू किसी हथियार की कंपनी से आया हुआ है। और इस तरह एंड्रयू के खिलाफ बहुत सी बातें होती है और बहुत से आरोप लगने के बाद एंड्रयू उन सभी को उनके हालात पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला ले लेता है। अब एंड्रयू का हेलमेट का शीशा ऊपर होता है और वो गुस्से में बाथरूम में चला जाता है और ये भूल जाता है कि गेम अभी भी चल रही है। और एंड्रयू को कुछ समय बाद इसका एहसास होता है। जैसे ही वो हेलमेट नीचे करता है, एक एनपीसी उसको गोली मार देता है। अब यहाँ सभी को पता लगता है कि अगली लेवल शुरू हो गई है और जैसे ही गेम शुरू होता है तो एडवर्ड को एक गोली लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है और खुशकिस्मती से उसके पास एक दवाई होती है जिससे वो ठीक हो जाता है। और फिर टेलर गेम के लेवल की रुकावट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बिजली की तारों की वजह से उसका ये तरीका काम नहीं करता। सभी डरे हुए होते हैं और तभी एडम एक बॉम्ब आतंकवादियों की तरफ फेंक देता है और वो मर जाते हैं। और तभी दिखाते हैं कि एंड्री मदद के लिए जमीन पर रेंग रहा होता है और उसका बहुत खून बह चुका है। फिर छत पर से आवाज आती है जो बताती है उन्होंने लेवल 2 पार कर लिया है, जिसमें एडम को सबसे ज्यादा अंक मिले होते हैं। तभी उनके पास में एंड्रू की रोने की आवाज सुनाई देती है और एंड्रू को अपने हेलमेट में से उल्टी गिनती सुनाई देती है और जैसे ही वो गिनती खत्म होती है, हेलमेट में से बहुत सी तेज बिजली का झटका लगता है और वो मर जाता है। अब सभी उसको जमीन पर मरा पड़ा पाते हैं और उसकी मौत के बाद अब गेम में सिर्फ 7 खिलाड़ी ही बचे हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे किसी गेम में फंस गए जिसमें आपकी जिंदगी को खतरा है, तो क्या आप उस गेम को खेलना जारी रखेंगे या फिर उसको छोड़ देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब जाहिद आग बुझाने वाली मशीन को पकड़ाता है और उनमें से किसी को हेलमेट तोड़ने के लिए कहता है। फिर काल उसकी मदद करता है और हेलमेट पर एक जोरदार वार करता है, लेकिन हेलमेट को कुछ नहीं होता क्योंकि हेलमेट बहुत ही मजबूत होता है। तभी गेम में सर्जेंट आता है और नियम को तोड़ने की वजह से जाहिद को मारने लगता है और सभी ये देखकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं। और फिर वो उनको बताता है कि अगर वो गेम को बिना पूरा किए उससे निकलने की कोशिश करेंगे तो उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और फिर उनको ना चाहते हुए भी अगले लेवलों के लिए काफी सारी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे नए हथियार सीखना, नई फाइटिंग स्किल सीखना वगैरह वगैरह। अब गेम के लेवल्स के बीच में एडम और काल जख्मी हो जाते हैं और उनके साथ ही उनको बचाने के लिए कुछ दवाई इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ समय बाद वो देखते हैं कि असली दुनिया में रात हो चुकी है, इसलिए थके हुए खिलाड़ी एक बार फिर से वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो थोड़ा ही टूट पाती हैं। लेकिन जैसे ही वो उसको पूरी तोड़ पाते हैं, जाहिद पर सर्जेंट हमला कर देता है और इस बार उसे चोट असलियत में लगती है और उसका पैर भी टूट जाता है। अब जाहिद सबसे कहता है कि वो गेम के कुछ लेवल्स के लिए उसको वहीं छुपा कर रखें और गेम को जारी रखें। अब कुछ समय बाद ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब नई लेवल शुरू होती है और मार्को, जो सबसे निर्दयी खिलाड़ी होता है, दुश्मनों के साथ लड़ने के बाद वो घायल हो जाता है। अब शैली मार्को को बचाने के लिए अपनी दवाई देती है, जबकि टेलर, जो किसी नुकसान से बचने के लिए छुपी होती है, उसे पता चलता है कि एक दुश्मन उसके पीछे है, इसलिए वो पलटवार करने का फैसला करती है। अब इस सब के बीच काल शैली से बात करता है और उसको पता चलता है कि शैली का कोई परिवार नहीं है और वो बताती है कि उसका परिवार मर चुका है। अब काल भी उसको बताता है कि वो भी अकेला है। एडम बताता है कि वो अपने डैड के साथ रहता है जिन्हें भूलने की बीमारी है। मार्को बताता है कि उसका तलाक हो चुका है और एडवर्ड अनाथ होता है। वो अंदाजा लगाते हैं कि गैर कानूनी होने की वजह से जाहिद के पास भी कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं होगा। उन्हें पता चलता है कि उनके अकेले होने की वजह से उनको गेम में लिया गया है और अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो उनको ढूंढने कोई नहीं आने वाला। अब अगले लेवल में दिखाते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक अलग कमरे में सर्जेंट एक आतंकवादी को मार रहा होता है। खिलाड़ियों का अगला मिशन होता है कि वो उसी आतंकवादी से बॉम्ब का पासवर्ड निकलवा लें और बॉम्ब के फटने से पहले उसे बंद करना है। आतंकवादी को सिर्फ रशियन भाषा आती है और उसके शरीर पर बिजली की तार लगी होती है जो उसको करंट मारने के लिए लगाई गई होती है। एडवर्ड को उसका रिमोट दिया जाता है। वो पासवर्ड जानने के लिए तुरंत ही बटन दबाता है और आदमी के रोने और रहम की भीख मांगने के बावजूद भी वो बिल्कुल नहीं सुनता। अब बहुत देर तड़पने के बाद वो आदमी कुछ शब्द बोलता है जिसको एडम कंप्यूटर में पासवर्ड की तरह डालता है। अब आतंकवादी हंसता है और उन्हें कहता है कि वो गलत पासवर्ड है, जिसकी वजह से टेलर उसको गोली मार देती है। अब मार्को एडम को गलत पासवर्ड डालने के दोषी बताता है और उसे असलियत में मारने लगता है और वो गलती से टेलर पर भी हाथ उठा लेता है। एडवर्ड उन्हें बताता है कि सर्जेंट ने कमरे की दूसरी तरफ से एक लिफ्ट रोक रखी है और धमाके से बचने के लिए लिफ्ट में जाने के लिए भाग जाते हैं। अब वो सभी लिफ्ट में होते हैं तो तभी वो अचानक से रुक जाती है। मार्को लिफ्ट के दरवाजे को पकड़ के रखता है, लेकिन वो एडम को अपने साथ ही रखता है क्योंकि उसी ने पासवर्ड को गलत डाला था। और अब से दोनों एक साथ लिफ्ट में आगे बढ़ते हैं और उन्हें रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं मिलती। अब इसी बीच बाकी लोग एक जगह पर पहुंचते हैं। वहां बहुत से हथियार होते हैं और वो गेम को जारी रखते हैं।
अब अगले लेवल में आतंकवादी उन पर धुएं वाला बॉम्ब फेंकते हैं, जिसकी वजह से काल को अपनी एक दर्दनाक मेमोरी याद आ जाती है। अब वो छुप जाता है और शैली को बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को आग में खो दिया था और उसे बचाने की कोशिश में उसके शरीर पर धब्बों के निशान पड़ गए। अब इसी बीच मार्को एडम पर बंदूक तान देता है और उसको आगे चलने के लिए कहता है, ताकि अगर कोई आतंकवादी उनके सामने आए तो पहले एडम जख्मी हो। और ऐसा होता भी है। एक आतंकवादी उनके सामने आता है और मार्को एडम को धक्का दे देता है और एडम गिर जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। एडम आतंकवादी पर गोली चलाने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि उसकी बंदूक में गोली खत्म हो चुकी है, और फिर इस मौके का फायदा उठाकर आतंकवादी उस पर हमला करता है और एडम को गोली मार देता है। अब कुछ समय बाद एडम के मर जाने के बाद गेम में सिर्फ 5 खिलाड़ी बचे होते हैं। टेलर को एक दवाई मिलती है, लेकिन मार्को उसको देख लेता है और दवाई उससे छीनने लगता है, और टेलर के मना करने पर मार्को उसको बहुत कुछ सुनाता है और कहता है कि वो बिल्कुल उसकी पत्नी की तरह है, जिससे वो बहुत ही नफरत करता है। और अब काफी बहस के बाद मार्को टेलर को गोली मार देता है और उसके हाथ से दवाई छीन लेता है। फिर मार्को काल से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या उसने दूसरों को देखा है। अब थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद काल को पता चलता है कि मार्को एक धोखेबाज है, और मार्को से लड़ने के लिए और उसको मारने के लिए वो असली दुनिया में चला जाता है। और फिर लड़ाई में मार्को काल से जीत जाता है, लेकिन जैसे ही मार्को काल पर गोली चलाने वाला होता है तभी सार्जेंट गुस्से में वहां जाता है और मार्को को अपने साथियों को मारने के लिए और नियम तोड़ने के लिए उसको मारता है। अब वो इतनी बुरी तरह से मारने लगता है कि कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। और अब आखिरी में 3 खिलाड़ी बचे हैं जो एक दूसरे से तहखाने में मिलते हैं। वे सोचते हैं कि बॉम्ब को बंद करने के बाद अब एक गेम पूरा हो जाएगा, लेकिन तभी एक आतंकवादी पास की एक वैन से बाहर आता है। वो काल को गोली से मार देता है और उसको गिरा देता है, जबकि दूसरे लोग छुपने की जगह को ढूंढते हैं। और खुशकिस्मती से काल के पास आखिरी दवाई बची होती है, लेकिन जब वो उसका इस्तेमाल करने जा रहा होता है शैली भी घायल हो जाती है, इसलिए काल उसको बचाने के लिए अपनी दवाई देता है। अब इसके बाद एडवर्ड बचे हुए आतंकवादियों को खत्म करने के लिए उन पर बंदूक चलाता है और बम को बंद कर देता है। अपनी दवाई इस्तेमाल करने के बाद काल शैली का हाथ पकड़ कर रखता है और बेचारा वहीं मर जाता है। अब गेम खत्म होने के बाद सर्जेंट अपनी वर्दी में दिखाई देता है और उन्हें गेम को पूरा करने के लिए बधाई देता है। शैली हैरान रह जाती है जब एडवर्ड सर्जेंट की बात दोहराता है और उसको पता लग जाता है कि वही सबसे बड़ा धोखेबाज है जो इस बारे में सब कुछ पहले से ही जानता था। गेम खत्म होता है और वो असली दुनिया में चले जाते हैं और एक काले कपड़े पहना व्यक्ति वहां काल के बेजान शरीर को ठिकाने लगाने के लिए आता है। अब शैली उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसको बेहोशी का दवाई लगा लेता है। अब सभी खिलाड़ियों की जानकारी वहां से मिटा दी जाती है, जैसे कि वो वहां कभी आए ना हो। और जब शैली बेहोशी से जागती है तो वो अभी भी पार्किंग में होती है। तभी एडवर्ड वहां आता है। वो उससे कहता है कि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो आखिरी खिलाड़ी होगी जो जिंदा बचेगी, लेकिन वो कहती है कि सभी मर चुके हैं और अब इसका कोई फायदा नहीं है। और फिर एडवर्ड कहता है कि अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस बात का कोई यकीन ही नहीं करेगा। और फिर वो अपने एक आदमी को उसे फिर से बेहोश करने के लिए भेज देता है, लेकिन जैसे ही वो उसको बेहोश करने वाला होता है वो उस आदमी से लड़ती है और उसकी बंदूक चुरा लेती है और वहां से भागने लगती है। अब जो कुछ भी उसने गेम में सीखा होता है उसकी मदद से शैली लाइट्स पर गोली मारती है और पार्किंग में छुप जाती है। और फिर एडवर्ड अपने कुछ आदमियों को उसके पीछे भेज देता है, लेकिन अंधेरे में कुछ देर लड़ाई होने के बाद वो उनसे जीत जाती है। वो एडवर्ड की तरफ बंदूक करती है और उसको काफी बुरी तरह से मार डालती है और आखिर में इस तरह शैली की जीत हो जाती है और वो बिल्डिंग से बाहर जाने के रास्ते को देख रही होती है। अब इसी बीच उसे पता चलता है कि शाम भी हो चुकी है और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।